हेलो बच्चे, बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम मेनली बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हमने बोला था कि जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, उसमें जो पहला कंपोनेंट था दैट्स न्यूट्रिशन, जिसमें हमने एक पार्ट बात किया था, जिसमें बोला था कि न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका आत्मनिर्भर और जो आपको दूसरे पे डिपेंड हो। तो जो आत्मनिर्भर वाला था उसको हम बोलते थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसपे आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। इसमें ना हमने थोड़ा सा देखा था कि डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आता है सेप्रोजोइक आता है, पैरासिटिक आता है, सेप्रोफाइट्स आता है और होलोजोइक था, राइट। हमने इतने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कल पिछले टर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस टर्म में ना हम डिस्कस करेंगे कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। कैसे होता है हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते थे। मुन्ना राजभर ना हो ना बात ना वजीरा का प्राइस ना पड़ा तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल सा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ना हम फूड को बाहर से लेते हैं। जो ये फूड है ना एक्चुअल में सॉलिड फॉर्म में होता है।
मतलब होलो में सिंपल सा सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे, राइट। तो फूड हम बाहर से लेते हैं इन द सॉलिड फॉर्म, और जो ब्रेक डाउन या डाइजेशन ऑफ फूड है ना वो बॉडी के अंदर होता है बाय द एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। तो मतलब सिंपल क्या होलिजोइड न्यूट्रिशन, जिसमें फूड बाहर से लेना सॉलिड फॉर्म में, और खाना कहाँ डाइजेस्ट होना या फूड कहाँ डाइजेस्ट होना बॉडी के अंदर। होलिजोइड न्यूट्रिशन ना एक नॉर्मली हमारे जो सिलेबस में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है। जो पहला आता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, दूसरा आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, और तीसरा आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो बेटा हमें पता है कि जो अमीबा है ना इट इज अ यूनिसेलुलर, और ये आपका यूनिसेलुलर आपका है। और दूसरी चीज इसकी बॉडी इनरेगुलर शेप की होती है, राइट, कोई परफेक्ट शेप इसका नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है अमीबा, ये नॉर्मल अमीबा है। अमीबा की बॉडी ना जब फूड को देखता है ना, फूड को देखता है तो वो एक फॉल्स हैंड डेवलप करता है, ऐसे करके क्या हैंड डेवलप करता है। इस फॉल्स हैंड को बोलते हैं सूडोपोडिया। तो फॉल्स हैंड जो अमीबा ना ड्यूरिंग द कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को लेने के लिए बॉडी के अंदर लेने के लिए ना बाहर से जो कैप्चर करता है ना, फॉल्स हैंड बनाता है कैप्चर करने के लिए, दैट फॉल्स हैंड होना है सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये एक फॉल्स हैंड है, मतलब फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये ना कैप्चर करके फूड कैप्चर करने के बाद ना ये ओरिजिनल इसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगा फिर से, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फॉल्स हैंड, ठीक है। अब ये सूडोपोडिया से ना हेल्प के सूडोपोडिया करीब है और फूड पार्टिकल अंदर एंट्री करेगा। तो फूड पार्टिकल से बाहर के फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेने को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो जो अमीबा ना फूड का कैसे लेता प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस, बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस क्या है, बाहर चीज को अंदर लेना, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। उसी तरह अब क्या होता है अमीबा के अंदर जो फूड जाता है ना वो एक फूड वैक्यूल के अंदर कैप्चर हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर होता है एंजाइमेटिक एक्शन, और ये जो नॉर्मली एंजाइमेटिक एक्शन होता है ना वो नॉर्मली होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से। नॉर्मली जो काम होता है ना पानी वाला वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही करता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे होगा डाइजेशन और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, और जो ये एंजाइमेटिक एक्शन करता है वो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता है। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के एक्शंस की वजह से ना ये जो फूड पार्टिकल है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ से क्या फूड पार्टिकल अब डिसॉल्व होकर बॉडी के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट रहता है। बट इसमें क्या होता है बट इसमें क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट इसका बचता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट स्क्रीट आउट करता है ना, दैट स्क्रीट आउट करने का प्रोसेस बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो प्रोसेस जिससे आपका अमीबा फूड बाहर से अंदर लिया, प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस, और इसको बोलते हैं इंगल्फिंग। सिंपल से क्या इंगल्फिंग या इंगेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो इंगल्फिंग करना और बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और उसको रिमूव करना क्या बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो चलिए इतना छाप लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जो आपका है पैरामीशियम। तो इस लेक्चर में हम पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं।
हैं? वो उठाओ ना, वो घर में पानी खोले। तो तुम्हारे को हम नहीं। हमारे ये सारे ये सारे हिसाब जनक जनक से बोल दीजिए लिखवा दे। जनक से बोल दीजिए लिखवाने के लिए। हाँ, फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, बाद में कर लो। हाँ, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली ना हम इस लेक्चर में ये देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम्स के बारे में। तो नॉर्मली पैरामीशियम को देखो तो पैरामीशियम स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स अ लुक लाइक अ स्लीपर शेप, चप्पल के समान ये इसका आकार है। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे ना बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर के समान ना कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिस पूरा मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं पैरामीशियम को। और इसको इस लोकोमेट्री पार्ट को ना हम सीलिया बोलते हैं। बेटा सीलिया जो बनता है ना ये माइक्रो बॉडी की वजह से बनता है। माइक्रो बॉडी एक ऑर्गेनेल से जो लिविंग बींग्स में पाया जाता है। और जो सीलिया में जो माइक्रो बॉडी बनता है ना वो भी स्पेशलाइज्ड टाइप के सीलिया से बनता है, काइनोसीलिया। बेटा सीलिया दो टाइप के होते हैं, एक काइनोसीलिया एक स्टेरियोसीलिया। तो एक्चुअली में ये जो है ना सीलिया लोकोमोशन वाला ये इसको बोलते हैं काइनोसीलिया बोलते हैं। और ये किससे बनता है, माइक्रो बॉडी से बनता है। ठीक है, उसी तरह बात करें पैरामीशियम के अंदर इसके पूरी बॉडी ये आपका साइटोफेरेंक्स में समझ लो माउथ है जहाँ से वो फूड को एंट्री करवा रहा है। ठीक है, उसी तरह स्क्रीट करने के लिए उसके पास एनल पोर है। ठीक है, एनल मतलब ऊपर की तरफ और पोर बना हुआ मतलब स्क्रीट आउट करने के लिए। अब मान लेते हैं कि आपका फूड पार्टिकल पैरामीशियम की चारों तरफ आया, फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, तो पैरामीशियम में क्या करेगा इस सीलिया से ना इस फूड पार्टिकल को आपको साइटोफेरेंक्स से पास लाएगा और साइटोफेरेंक्स से फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर एंट्री कर लेगा, साइटोप्लाज्म में एंट्री कर लेगा। अब क्या होगा साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले एंटीरियर की तरफ जाएगा और उसी दौरान क्या होगा ये फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। मतलब वो जो फूड पार्टिकल है ना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में स्टोर होता है दैट्स कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल का स्टोर होगा और ये ना रोटेशन करने लगेगा। ऐसा रोटेशन करेगा इधर से आप ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ घूमने लगेगा ऐसे। ठीक है, और इसी घूमने को बोलते हैं साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल एंटीरियर टू पोस्टीरियर, या बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ या food particle from in the clockwise direction in which the digestion of food take place by the action of enzymatic या ठीक है जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। तो क्या होता है इसी जब दौरान घूमता है ना फूड पार्टिकल में फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल घूमता है ना उसी दौरान होता है डाइजेशन। ठीक है, और इस फूड पार्टिकल से डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी साइटोप्लाज्म में हो जाता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ना उस वेस्ट प्रोडक्ट वो आपका एनल पोर्ट से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस ना जो इस एनल पोर्ट से वेस्ट को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जिस प्रोसेस है ना फूड को हमने लिया अमीबा के अंदर दैट्स कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या बोला बेटा सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया का बेटा दो काम है। ठीक है, यहाँ पे सीलिया क्या कर एक तो लोकोमोशन का भी काम कर रहा है, दूसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड का काम कर रहा है। सीलिया का काम ये भी ले सकते हैं हेल्पिंग लोकोमोशन, दूसरा क्या कर रहा है कैप्चरिंग ऑफ फूड को भी कैप्चरिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो सीलिया के दोनों काम आपका हो गया। ठीक है, तो सीलिया क्या वो कैप्चर कर रहा है फूड को और साइक्लोसिस मूवमेंट्स हो कर रहा है। बेटा ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है आपको पूछेगा व्हाट यू मीन बाय साइक्लोसिस, तो क्या बताएंगे साइक्लोसिस मींस ये होता है कि जब फूड पार्टिकल एंटीरियर से पोस्टीरियर तक मूव करता है या द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यूरिंग विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। और ड्यूरिंग साइक्लोसिस फूड गेट डाइजेस्टेड। ठीक है, एब्जॉर्ब कौन करेगा साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है अमीबा के अंदर चलता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। छाप लो इतना। नाही सब बस इथे जे जे क्रिया गैलो ना